Good morning, students. In previous video, we have discussed exercise 4.5 till question number 5. So today we'll discuss some more questions of this exercise. So seventh question is there. We have to find out the 3 cross 3 की matrix दी है. We have to find out here A inverse. So first of all, we have to find out the determinant of A. So determinant of A corresponding first row we can express. So 1 5 to the 10 minus 2. Okay, 5 to the 10 minus 0, 10 minus 0 that is equal to, and plus 2 की corresponding क्या आएगा 0 minus 0 and 3 की corresponding also 0 minus 0, so that will be 10. क्या हो जाएगा 10. अब हम लोग इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं. तो कोफैक्टर निकालना मैंने आपको बताया था. A11 आया यहाँ पर 10, A12 आया यहाँ पर 0, A13 0, A21 जो है वो -10 है और A22 जो है वो 5 है. A23 निकल के आया, ये भी 0 है. A31 दैट इज इक्वल टू 2, A32 दैट इज इक्वल टू -4 एंड A33 दैट इज इक्वल टू 2. Okay, so in this way we can find out all the cofactors of the matrix A. Now we will find out the adjoint of A. So adjoint of A, transpose of the cofactor matrix. So here A11, A12, A13, so 10 0 0, -10 5 0, 2 -4 and 2. And A inverse, I have told you A inverse is equal to adjoint of A upon modulus of A, determinant of A. So determinant of A आया है 1/10 हो जाएगा ये, और ये आपके adjoint of A जो दिया था वो 10 0 0, -10 5 0, 2 -4 और 2. तो इस तरीके से हम किसी भी, हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के इन्वर्स निकाला था. इसमें हम लोगों ने यहाँ पे आज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के इन्वर्स निकाला है. और इससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन. सी हियर ए इक्वल टू दिया है आपको 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा. अब इसका आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो जैसे ही ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये आएगा आपका -1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और अदर 2 टर्म्स जो इसके 0 हो जाएंगे. तो माइनस से कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा और -1 आ जाएगा इसकी वैल्यू. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकल के आया वो क्या है -1. ऐसे ही अब हम लोग इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं. तो कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये माइनस A11 जो आएगा -1 आएगा, A12 आएगा वो हो जाएगा आपको 0, A13 0. ये सब निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं आपको सिर्फ आपको वीडियो पॉज करके इसको नोट भर करना है. ठीक है, A21 माइनस टाइम दिस दैट इज इक्वल टू 0, A22 माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, A31 दैट इज इक्वल टू 0, A32 साइन अल्फा, A33 कॉस अल्फा. अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज, मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके रखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को. ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो -1 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा. इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया. ठीक है, ये प्लस का साइन अल्फा है, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया. अब यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो -1 0 0 0 0 और ये माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा. अब -1 को ऑपरेट करा देंगे तो सारे नेगेटिव टर्म प्लस के पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएंगे. तो 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा. तो इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने ये इसलिए दूसरा क्वेश्चन बताया आपको 3 क्रॉस 3 वाला, क्योंकि इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा करके कुछ था. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है और हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इसके इक्वल होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. ए का 1 आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं तो -2 आया. अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने बताया था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. तो ये जाएगा -5 -2 -7 -3. आप लोग निकालेंगे, यही आएगा. ठीक है, अब ए इनवर्स निकालते हो. ए इनवर्स बताया था आपको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया था वो 1 आया था. सो यही मैट्रिक्स हमें यहाँ पर
ए इनवर्स देगी। तो ये हो जाएगा 5 - 2 और -7 और 3। इस तरीके से हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया। ऐसे ही सेम बी इनवर्स निकालते तो पहले बी एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, फिर बी इनवर्स निकालेंगे, ये निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए बी। तो ए बी निकाला तो ए ये दिया था मैट्रिक्स, तो बी ये दी थी, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कुल मिलाकर हमें मिला ये मैट्रिक्स 67, 47, 87 और 61। इस तरीके से हमें क्या मिल गई यहाँ पर, ए बी मिल गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ए बी का डिटरमिनेंट निकाला तो क्या मिला हमको यहाँ पर 67 और 47, 87 और 61 का डिटरमिनेंट। सो ये डिटरमिनेंट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4087 - 4089 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब हम लोग निकालते हैं ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी और अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया है और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मतलब 1/-1/2 हो जाएगा। तो ये हमें ए बी इनवर्स मिला। अब हम लोग ए इनवर्स की बात करते हैं, तो बी इनवर्स हमारे पास क्या था, ये निकाला था हमने यहाँ पर, ठीक है। ए इनवर्स भी ऊपर निकाला था हम लोगों ने, तो दोनों को हमने रख दिया, इसको कैलकुलेट किया तो देखो सेम मैट्रिक्स हमें मिल रही, जो यहाँ पर मिल रही थी वही मैट्रिक्स यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह हैंस वी कैन से दैट कि ए बी इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। LHS और RHS आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, जो इसके बाद वाले 13 के क्वेश्चन जो दिए हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ए मैट्रिक्स दी है 3 - 1 और 1 और 2, ठीक है। आपको शो करना है कि a² - 5a + 7i दैट इज इक्वल टू 0। 0 मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स से है। और फिर इसके बाद हमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a² दिया है तो a² की वैल्यू निकाल लेते हैं। a² मतलब a इंटू a किया तो हमारा आ गया 8 - 5, 5 और 3। अब हमने जो इक्वेशन दिया था a² - 5a + 7i, इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जैसे i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहाँ 2×2 की मैट्रिक्स है तो 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। और इन सबको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर हमें एक नल मैट्रिक्स मिल गई दैट इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव हो गया इस बात पे कि इसकी ये जो क्वांटिटी है ये हमको क्या देगी, एक नल मैट्रिक्स देगी, ठीक। अब हमें निकालना है यहाँ पर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सीधी से हमारे पास वही तरीका है कि हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, कोफैक्टर्स निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें। लेकिन यहाँ हम एक और तरीका है, अगर हमें इस तरह का इक्वेशन दिया है तो हम लोग और एक तरीके से ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमने ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया और इसमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा दिया। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कराया तो देखिए ए इनवर्स इंटू a² - 5a इनवर्स इंटू a + 7i a इनवर्स प्लस दैट इज इक्वल टू a इनवर्स और 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक a और एक a इनवर्स मिलकर के क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, नहीं बन जाएगा i। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक आ जाएगा i और उसके साथ में बचेगा एक a, और यहाँ पर भी a इनवर्स और a मिलकर के i बन जाएगा, और i और a इनवर्स मिलकर के a इनवर्स बनेगा। और ये तो 0 नल मैट्रिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि 0 नल मैट्रिक्स सर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 7a इनवर्स यहीं रखते हैं, बाकी इनको उठाकर इस तरह भेजते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 माइनस नल मैट्रिक्स -a + 5i। नल मैट्रिक्स की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, 5i की वैल्यू रखी, सबको कैलकुलेट किया, ऐड किया। तो यहाँ पे आपको a इनवर्स इक्वल टू मिल गया आपको 1/7, 2, 1, -1 और 3। तो इस तरीके से हम a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स निकालने का तरीका जो पहले है वो उस तरीके का भी हम यूज कर सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं रहे, लेकिन ये आसान दिख रहा है हमें। इसमें कोफैक्टर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपको उसने इक्वेशंस दी है उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टर्म ऐसा बचेगा जहाँ पर ए इनवर्स होगा, और उस ए इनवर्स को वहाँ लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सभी को हमें लेफ्ट साइड में भेज करके उनकी वैल्यू रखकर उसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।